हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल डूइंग गुड। बहुत दिनों से मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बीच में फंसी हुई थी और आज मैंने फिर डिसाइड किया कि हम बात करेंगे आज हैबिट्स पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड नेचर? इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है हैबिट को, फिर नेचर को, फिर इन दोनों के डिफरेंस को हम समझेंगे। तो अगर मैं एक जनरल सा एक आपसे सवाल पूछूं कि अच्छी आदत अच्छी है या बुरी आदत अच्छी है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑब्वियसली अच्छी आदत अच्छी होती है ना। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि अच्छी आदत और बुरी आदत दोनों ही अच्छी नहीं होती हैं। कंपैरेटिवली नेचर के, आपका बिहेवियर के, आपका वे ऑफ थिंकिंग के। कैसे? ऐसे कि नेचर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जो आप डेली लाइफ में जो काम करते हैं उसमें आपको डेली की टीचिंग्स मिलती हैं आपके घर के बड़ों से, आपके एटमॉस्फेयर से, जिससे आपको सोचने समझने की ताकत बनती जाती है और वो बढ़ती जाती है। आप धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या ड्यूटी कर रहा है, चाहे आप उसको डिस्क्राइब कर पाएँ या ना डिस्क्राइब कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें आप अपने बड़ों से हैबिट में ले लेते हैं। मैं हैबिट को बाद में आपको डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन साथ साथ में मैं इसलिए बीच में ले रही हूँ कि आपको हैबिट और नेचर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अपने आप से भी समझ आने लग जाए, ताकि आप कैच करने लग जाएँ। तो नेचर क्या होती है? जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसको अपने अंदर ले रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस किस की क्या क्या ड्यूटी है। जैसे गुरबाणी कहती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। आपने खुद भी देखा होगा, कभी शायद विचार करके देखा भी हो, कभी मन में आया और आपने छोड़ दिया, पकड़ा नहीं, या हो सकता है पकड़ा भी उस पॉइंट को, कि नेचर और नेचर दोनों नेचर हैं। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो आपकी वृत्ति डेवलप हो रही है, जो आपका बिहेवियर डेवलप हो रहा है, वो आपका नेचर बन जाता है। और शरीर के बाहर की दुनिया में जहाँ आप हरियाली को नेचर कहते हैं, वो भी नेचर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं वही हमारे अंदर भी है। जब हम अंदर को समझते हैं तो बाहर किस का ज्ञान आ जाता है। जब बाहर को समझते हैं तो अंदर का ज्ञान भी आ जाता है। लेकिन जब हम अंदर को देखते हैं तो बाहर का साथ साथ में टैली करना ज़रूरी होता है। जब हम बाहर को देखते हैं तो साथ साथ हमें अंदर का टैली करना ज़रूरी होता है, तभी हमें दोनों का क्लैरिटी मिल पाती है। ठीक है? तो जो हम परमात्मा की दी हुई नेचर, प्रकृति का अगर हम सम्मान करें, उसे समझें, उसकी वैल्यू को समझें और उसे प्यार करें, तो हम परमात्मा के नज़दीक होते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने अंदर यानी अपने मन में झांकते हैं तो ही हम परमात्मा को पाते हैं। जब हम अपने मन से प्यार करते हैं, जब हम उसका ख्याल रखते हैं, जब हम उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, तो हम परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे परमात्मा पति है और हम सब जीव स्त्रियाँ हैं। तो जीव स्त्री जब शादी करती है तो शादी करने से पहले उसे पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है कि उसके खुद के फ़र्ज़ क्या हैं, वो कौन है, उसका वजूद क्या है। अगर उसे अपना वजूद नहीं पता चलेगा तो उसे अपनी ज़िम्मेवारियाँ कैसे पता चलेंगी। अगर उसे अपनी ज़िम्मेवारियाँ समझनी है तो साथ साथ में उसे क्या मिलना चाहिए, उसे वो भी पता चलना चाहिए। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है कि जो 2 कैटेगरीज़ होती हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। अच्छे लोग जो होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो मार खाते रहते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो मार खिलाते रहते हैं। तो जो मार खाते हैं वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके अंदर खुद की कमज़ोरियाँ होती हैं। उनकी कमज़ोरियाँ क्या होती हैं कि वो अच्छा तो सीख कर आए होते हैं अपने परिवार से, लेकिन अपने लिए सोचना नहीं सीख पाते।
उन्हें ये नहीं समझ आती कि हमारे फ़र्ज़ों के साथ में हमारे पास एक वजूद नाम की चीज़ है जिसे हमें कैरी किया हुआ है, और उसका ख्याल रखेंगे तभी तो सामने वाला उसको वैल्यू करेगा। देखिए कितने जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपस में, नेचर, हैबिट और गुड बुक, बैड बुक, अच्छे लोग, बुरे लोग, हम, सामने वाला हम, बैलेंस, वी आर गोइंग ऑन द सब्जेक्ट बैलेंस। सब में बैलेंस कैसे बनाना है समझना पड़ेगा पहले सबको, वन बाय वन। तो जब हम अपने अंदर को समझते हैं तभी हमें बाहर का ज्ञान होता है। अगर हम अब हमारे पास विज़न है, एक बड़ा विज़न है, एक छोटा विज़न है। अब पहले हम छोटी चीज़ को समझेंगे तो बड़ी चीज़ अपने आप समझ आ जाएगी। बड़ी चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो छोटी को समझने में कितनी गहराई चाहिए होगी। यानी कि हम एक बड़े मॉल में जाते हैं और वहाँ से हम कोई चीज़, हमें पता ही नहीं अभी हमें क्या लेकर आना है, हम जा रहे हैं, हमें ऑप्शन दिखते हैं बहुत सारे, हम बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक चीज़ को, या हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट्स है, हम वो लेकर आते हैं। तो एक बड़ा विज़न है हमारे पास। एक छोटे स्टोर में गए, लिमिटेड चीज़ें हैं वहाँ, मगर वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप मॉल से लेकर आ रहे थे। मॉल में बड़ा विज़न मिलेगा आपको और स्टोर में आपको छोटा सा विज़न मिलेगा। नाउ इट इज़ अप टू यू, व्हाट इज़ योर सर्कमस्टांसेस। अब आपको समझना है कि आपको कहाँ पहल करनी है, पहले इधर जाना है या उधर जाना है। आप छोटे छोटे स्टोर्स में जब जाते हो तो आपको पता है वहाँ पे डीलिंग कैसे होती है। जब आप बड़े स्टोर में जाते हो, एक मॉल में जाते हो, मॉल के अंदर बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं या छोटे छोटे स्टोर्स भी हो जाएंगे, तो आप उनमें जाओगे तो वहाँ डीलिंग होगी। तो आप पहले छोटे स्टोर को समझ लोगे या बड़े स्टोर में जाओगे। आप अपने आप को बिजनेसमैन बनकर मत सोचिए, बच्चा बन के सोचिए, ठीक है। क्योंकि आप अभी इमेच्योर हैं, आपको चीज़ें समझनी हैं, आप छोटे हैं, बच्चे हैं, तभी आप चीज़ों को समझेंगे। जब आप अपने को स्मार्ट समझेंगे तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। फिर बात आती है कि आपका जो नेचर है वो डेवलप कैसे हो रहा है। आप अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं, आपको आंसर मिलता है, आप क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर मिलता है। ये आपका नेचर जो है डेवलप होता जा रहा है। अब बात आती है आपके हैबिट्स की। हैबिट अच्छी है या बुरी है, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है। इसीलिए मेरे हिसाब से हैबिट अच्छी हो या बुरी हो, दोनों ही किसी काम की नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अच्छी आदतों का आपको बेनिफिट सबकॉन्शियस माइंड के बेनिफिट की तरह मिलता रहता है, अदरवाइज़ वो नील बटा नील ही होता है। कैसे कि अगर मुझे अच्छी आदतें हैं और मुझे उसमें फील नहीं है, क्योंकि आदत क्या होती है, डेड। जो आप डेली प्रोसेस में करते हो वो आपकी आदत बन जाती है और उसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, उसमें फील नहीं होता। वो फील नहीं होता तो उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे कोई बात करती हूँ और उसमें फील नहीं है तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे मैं दुआ सलाम करूँ आपसे और दुआ सलाम करते हाय व्यूवर्स, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप, ये मैं ओवर एक्टिंग पर चली जाऊँगी अगर मेरे अंदर वो फील नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे लगेगा कि मैं आपसे इंटरेक्ट हो रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं और मैं आपको किसी पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ और आप उस पॉइंट को ले रहे हैं, तो मेरे अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस होगा वो मुझे आपसे कनेक्ट करेगा और आपको मुझसे कनेक्ट करेगा कि आप वाकई में एक पॉइंट सीख रहे हैं कि नेचर क्या है, हैबिट क्या है, और हैबिट अच्छी और बुरी में एक फ़र्क क्या है। अच्छी आदत और बुरी आदत दोनों में से अच्छी आदत बेस्ट क्यों नहीं है, ये बात को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मेरे कहने को फील कर रहे हैं तो वो हैबिट से बाहर हो जाएगा। यानी कि वो हमारी एक कन्वर्सेशन है और जो लाइव है, लाइव इन द सेंस जिसमें जान है, ठीक है। तो अच्छी आदत बिल्कुल भावहीन होती है और बुरी आदत जो हमने नेगेटिव एक्सेप्ट किया हुआ है वो होती है। ये पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है अच्छी आदत में और नेगेटिव में नेगेटिव एक्सेप्ट किया हुआ है यानी कि बुरी आदत में। तो दोनों ही
अपना अपना एक इम्पैक्ट लेकर आती हैं। जो अच्छी आदत होती है वो हमें कुछ बेनिफिट दे जाती है, और जो बुरी आदत होती है वो हमें अपने नेगेटिव इफेक्ट देती है। जब अच्छी आदत में हम चलते हैं तो वो हमारे गुडविल में प्लस हो जाती है। दैट मीन्स इन्वायरमेंट में हमारे को रिस्पेक्ट बढ़ती है उससे। और नेगेटिव साइड अगर हम जाते हैं, यानी कि हम बुरी आदतों को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी बैड विल क्रिएट होती जाती है। अब गुडविल और बैड विल में आ तो गए, लेकिन गुडविल आपको अच्छा नहीं बना रही, क्योंकि उसमें आप नहीं हो, आपके यस और नो है। अच्छी आदत जब आप ले रहे थे, सीख रहे थे, तो आपने एक अच्छा व्यू एक्सेप्ट किया था, तो वो आपको बेनिफिट दे रही है। साइड बाय साइड इफेक्ट आपके वो आपकी पर्सनैलिटी में जा रहे हैं। लेकिन जब बुरी आदत आप ले रहे हो तो वो भी आपके साइड बाय साइड आपकी पर्सनैलिटी में जा रहे हैं, तो आप एक बैड बुक में प्लस होते जा रहे हैं। तो आपको हैबिट नहीं एक्सेप्ट करनी है अपने अंदर में, आपको क्या एक्सेप्ट करना है, आपको क्रिएट करना है नेचर, गुड नेचर। गुड नेचर और बैड नेचर। गुड नेचर लाइव होता है, बैड नेचर भी लाइव होता है। बैड नेचर आपको डेविल बनाता है, ठीक है, और गुड नेचर आपको एंजल टाइप बनाता है। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या बनना है। तो अब आपको पूरी तरह से समझ आ चुका है कि नेचर आप क्रिएट कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, एनर्जी है उसमें। और हैबिट, उसमें एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी लेस है। वो आपकी सिर्फ कैचेस हैं जो आपने ली हैं, जो आपने ओके की हैं कि दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ बैड फॉर मी, आई एम कैचिंग इट बट आई एम गेनिंग इट, बट दिस इज़ रॉन्ग। दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग बैड एंड डेविल इनसाइड। और अगर आप अच्छी बातें सीख रहे हैं और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अगर क्रिएट नहीं हो रहा है, तो आप हैबिट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप थिंकिंग प्रोसेस में हैं, यानी कि कन्वर्सेशन आपका लाइव है, आप जो सोच रहे हैं उसी टाइम वो चीज़ आपके अंदर चल रही है प्रैक्टिकल, तो वो आपका नेचर है। तो आपको नेचर पे जाना है। तो नेचर का अंदर और बाहर दोनों तरफ अपना अपना रोल होता है। अगर हम अपने अंदर का नेचर क्रिएट करना चाहते हैं तो हर पल हमको उस पर मेहनत करनी होती है, हर पल हमें उस पर काम करना होता है। हर पल किस तरीके से कि अभी मुझे गुस्सा आया, मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया, तो मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तब जाकर मैं सही राह पर चल पाऊँगी। इंसान है, हम कर देते हैं गलतियाँ, नहीं करेंगे तो हम पत्थर कहलाएंगे। गलती करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन गलती को सुधारना अच्छी बात होती है, और गलती को ना सुधारना बुरी बात होती है। बस हमें उसी का ध्यान रखना है। तो नेचर और हैबिट में आप अंतर समझ चुके हैं, यही मेरा पॉइंट था, यही मेरा मुद्दा था। अगर हम इंसान हैं तो हमें अपने आप को ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए, ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए। हमें अपने मन से पूछते रहना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए। हैव अ गुड डे।